हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको याद कैसे रख सकते हैं जल्दी। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जितने भी वो लोग पढ़ते हैं या फिर जितनी आप बुकें पढ़े होते हैं या फिर आप कितने भी क्लासेज देख लें तो वो सब आप लोगों को याद नहीं रह पाती है। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं उन चीज़ों को। तो इसमें हम देखेंगे हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड। तो मतलब जो भी आपने पढ़ा है तो उसको कैसे याद रखना है उसका ट्रिक मैं बताऊंगा। और तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये मतलब 100% गारंटी है कि आपको पहले से ज़्यादा ये सब जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपको याद रहेंगी। और पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में जो आप पढ़ते हैं तो अगर याद रहता है तो उससे आपको फ़ायदा क्या है। तो पहला फ़ायदा है कि कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो कम मेहनत करिएगा और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ जो आप पढ़ लेंगे वो आपको याद रह सकेंगी। तो इससे आपका मेहनत जो होता है, हार्ड लेबर करना आप बंद करिएगा और कम टाइम में आप जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। तो दूसरा है कि सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाएगा। तो जो सक्सेस रेशियो, जैसे कि मान लीजिए कि पहले 10 घंटे पढ़ के आपको कुछ ही क्वेश्चन या फिर कुछ ही टॉपिकें याद रह पाती थी, लेकिन अब आप जो पढ़िएगा तो वो 3 से 4 घंटे में ही आपको उतनी चीज़ें याद रह पाएंगी। तो इससे ये आपका फ़ायदा होगा कि सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकेंगे। और जब ज़्यादा चीज़ों को कवर किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन भी बनने के चांस हैं आपके, और पास एग्ज़ाम फास्ट करेंगे तो एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी आप पास कर सकेंगे, क्योंकि आपको हर एक चीज़ें याद रहेंगी उसमें। तो आपको कुछ भी करनी नहीं है, हर एक चीज़ें जल्दी से जल्दी याद होंगी तो आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो आजकल के जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम है तो आप देख ही सकते हैं कि कितना सिलेबस बड़ा है, और आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट आजकल फॉर्म डालते हैं। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो इसके वजह से आप लोगों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। तो आजकल आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, करेंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया है, तो हर एक चीज़ का वेटेज बढ़ गया। और पहले जैसे क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन भी टफ हो गए हैं। तो आप लोगों को उस अनुसार पढ़ना भी होगा और जो पढ़े हैं आपको याद रखना भी होगा। तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है आपके लिए। और चौथा है कि पर्सनालिटी विल ग्रो। तो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी इससे। तो ऐसा नहीं है कि बस इसको आप जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं या फिर जो स्टूडेंट अपना कोई भी स्टडी वगैरह करते हैं उन्हीं के लिए है, ये सारे लोगों के लिए है जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब भी कर रहा है तो उनको भी तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है उन पर, और जो ऊपर या फिर नीचे हर एक चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है इसमें। तो ये भी फायदा होगा आपके लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर में इसका तरीका क्या होगा जिससे आप अधिक से अधिक चीज़ों को याद रख सकते। तो पहला नंबर है कि समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी टॉपिक हो, अगर कोई भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो उसको रटने की कोशिश मत करें, अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट करें उस टॉपिक में। जितना आपको कन्फ्यूजन होगा उस टॉपिक में, आप उस टॉपिक का उतना क्लियरिफिकेशन कर पाएंगे। और जिसको टॉपिक में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो वो बस रटने का कोशिश करते हैं और इस वजह से उनको वो चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। तो हर एक टॉपिक में समझने का कोशिश करें। इकोनॉमिक्स है तो उसमें समझने का कोशिश करें, फिर फैक्ट धीरे धीरे याद होते चला जाता है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फैक्ट जब रिवीजन करेंगे आप मल्टीपल टाइम तो फैक्ट बहुत अच्छे से याद होते चला जाता है, कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे। तो पहला आपको ये करना है कि समझने का कोशिश करना है किसी भी टॉपिक को। तो जीडीपी है तो जीडीपी कितने तरह से निकाला जाता है, तो ये याद करने से नहीं होगा। याद करने से आप कुछ दिनों तक याद करके रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दिनों तक आपको याद रखना है तो आपको समझना होगा उन चीज़ों को। तो वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होता है, तो वो अगर आप एक बार समझ जाए तो आप कहीं से भी कभी भी निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर है कि आप समझने की कोशिश करें। और दूसरा है कि प्रश्न या किसी अन्य को समझाने की कोशिश करें। क्वेश्चन और एक्सप्लेन एनी अदर्स। तो या फिर अपने आप में मन में क्वेश्चन पूछे अगर कोई टॉपिक पढ़े हैं तो, या फिर किसी और को उस टॉपिक के बारे में, जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं उसको समझाने की कोशिश करें। तो वो चीज़ें जल्दी याद हो पाती हैं। जब आप किसी को समझाइएगा तो समझा तभी पाइएगा जब आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन हुआ होगा। अगर क्लियरिफिकेशन हुआ होगा तो अच्छे से समझा पाइएगा। तो जब आप लोगों को समझाइएगा या फिर प्रश्न अपने आप से पूछिएगा तो आंसर भी खुद से देने का कोशिश करिएगा, तो वो चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी याद हो पाएंगी। और तीसरा हम देख लेते हैं कि मेक नोट्स एंड रीड देन अगेन एंड अगेन वंस बुक फॉर वन सब्जेक्ट, डू रिवीजन ऑन द सेम। तो इसका मतलब है कि नोट्स बनाएं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका छोटा छोटा नोट्स बनाएं, क्योंकि मेनली आप जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं लेकिन चैप्टर में कुछ निकल नहीं पाता है। उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं उसकी नोट्स बना ले, ताकि
क्विक रिवीजन के लिए वो जरूरी होता है। तो नोट्स बनाइएगा तो वो आप समझ पाइएगा। तो नोट्स बनाने का भी मैं ट्रिक बता दिया हूँ, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। और इसमें है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा बुक का यूज ना करें। पहले आप चूज कर ले कि मार्केट में जैसे कि पॉलिटी है, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं और उसमें सारी चीज़ें अच्छे से कवर की हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक। तो जैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है तो लोग स्पेक्ट्रम पढ़ता है या फिर बिपिन चंद्रा का बुक पढ़ता है, तो आप उसको ध्यान रखें कि कौन सा आपको बुक पढ़ना है और एक बुक को आप ले लें और उसी बुक को आपको बार बार पढ़ना है। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। मल्टीपल सोर्स आपको कुछ नहीं याद रह पाए और एक बुक रहेगा तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और देखिएगा कि आपका जल्दी से जल्दी वो सब्जेक्ट तैयार भी हो पाएगा। तो ये करिए और डू रिवीजन ऑन द सेम डे। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो उस सब्जेक्ट का रिवीजन उसी दिन करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब सुबह आप पढ़ेंगे तो शाम तक वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर शाम को आप रिवीजन कर लेते हैं फिर जो चीज़ें आप पढ़े हैं नोट्स बना के, तो वो आपको जल्दी से जल्दी याद हो पाती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं ऑनलाइन क्लास लिए हैं, तो बहुत सारे कोचिंग में लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर क्लास जाके ही आप करते हैं, तो जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को उसी दिन रिवीजन करें, तब जाके आपको याद हो पाएगा। नहीं तो लोग कॉन्सेप्ट ही भूल जाता है, तो दूसरे दिन तीसरे दिन या फिर हफ्ते दिन बाद आप रिवीजन करने जाइएगा तो अब वो चीज़ें आपको याद ही नहीं रहेंगी, तो रिवीजन का कोई फायदा नहीं है और वो चीज़ आप रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन सेम डे का। और चौथा है कि लिखे उसे बार बार और अकेले में पढ़े। राइट इट्स अगेन एंड रीड इट अलोन। तो मतलब कि अगर जैसे नोट्स आप बना लिए तो अब उस नोट्स को, जैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है, उस नोट्स को ही बार बार लिखिए। तो एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और उस पर एक पेन आता है जिससे आप मिटा सकते हैं कोई कपड़े वगैरह से, तो उस पर लिखिए और मिटाइए, लिखिए और मिटाइए। उस नोट्स को बस बार बार आप लिखिए। तो कोई भी चीज़ जब लिखिएगा आप तो दिमाग जल्दी से जल्दी उसको मेमोराइज करता है। तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा कि अगर आप उसको बार बार लिखते हैं जो आप नोट्स बना लिए हैं, तो 100% गारंटी है कि वो आपको याद हो जाएंगी जल्दी से। और जब भी पढ़ाई करिए तो अकेले में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा या फिर याद हो पाएगा। तो नॉइस वाले क्षेत्र में ना पढ़े, मतलब फोन वोन लेके ना पढ़े। जब भी पढ़े तो 2 घंटा ही पढ़े, 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन पढ़े तो बिल्कुल आपका दिमाग खाली होना चाहिए और कुछ भी गैजेट वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी चीज़ें वो आपको रिमेंबर हो पाएंगी। नहीं तो कितना भी पढ़ ले वो चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं लोगों को। और 5वां है कि विषय में रुचि बनाए। मेक इंटरेस्ट इन टॉपिक। तो विषय में रुचि बनाए, बिना रुचि बनाए कोई चीज़ नहीं याद रह पाती है। तो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं आप मिलाइएगा कि जिसमें आपको रुचि होती है, या फिर कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है तो वो चीज़ें याद रह जाती। तो विषय में पहले रुचि बनाइएगा और हर एक टॉपिक के लिए एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल बना के वहाँ पे पुट करिए उसको जहाँ पे आप नोट्स बनाए हैं, तो वो चीज़ आपको जल्दी याद आता है। और एक अगर एग्जाम्पल याद आ गया आपको कहीं भी, तो उससे आप पूरे सब्जेक्ट के जो चैप्टर है उसको लिंक कर सकते हैं और पूरा चीज़ उसके बाद याद आने लगती है। जब एक चीज़ आने लगती है तो पहले इंटरेस्ट जगाएं टॉपिक में। तो इकोनॉमिक्स है तो उसके बारे में जानने की कोशिश, तो विषय में रुचि बनाइए तो आपको जल्दी से जल्दी याद रह पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स है जैसे, तो इकोनॉमिक्स के बारे में रुचि बने। अब इकोनॉमिक्स है तो पूरे देश को में अगर आप रह रहे हैं तो आपको जानना उसको जरूरी है। तो जब इंटरेस्ट जगाइएगा कि जीडीपी क्या है, बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे बोलते हैं, बैंकिंग क्या है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जब आपको इच्छाएं जगेंगी तो ये चीज़ फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी रह पाएंगी हमेशा के लिए। छठा है कि मोटिवेशन मन से आए। तो अब अधिकतर आप देखेंगे कि लोग दिन भर मोटिवेट होते रहता है, तो मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन आपके मन से आनी चाहिए। आपको बार बार किसी चीज़ से या फिर किसी सॉन्ग या फिर किसी मूवी या फिर किसी IAS IPS या फिर जो भी चीज़ें कोई आप तैयारी वगैरह करते हैं तो उनको देख के मोटिवेशन, क्योंकि वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। तो मोटिवेशन जब अंदर से आएगा और जो चीज़ आप चाहते हैं जैसे तैयारी करने का, तो वो आपका मन से तैयारी करने का इच्छा हो तब जाके आप उसको याद कर पाइएगा या फिर जो एग्ज़ाम है उसको निकाल पाइएगा। तो मोटिवेशन मन से आना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई काम आपसे कोई नहीं करा सकता, और फिर या फिर ज़बरदस्ती आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रह पाएंगी। इसी वजह से सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती। तो ये इतना चीज़ मैं बता दिया। तो इतने चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें, आपको जल्दी से जल्दी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक या फिर कुछ भी याद करना हो तो याद करने लगिएगा। और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे हैं तो आप जाके उसको देखें और कृपया आप लोगों को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको इस पे मिलते रहते हैं। ओके गाइस।